Hello friends, today we are going to talk about salivary glands. Okay, and it's a very interesting topic. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो, और इस वीडियो के बाद आपको ये बहुत अच्छे से याद भी रहने वाला है. अगर हम salivary glands की बात करें तो ये किस टाइप की ग्लैंड्स होती हैं? ये हमारी होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, एक्सोक्राइन यानी जिनके पास डक्ट होता है. ठीक है, हैविंग डक्ट्स. ठीक है, और इनका प्राइमरी रोल क्या होता है? प्राइमरी रोल हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या होता है? टू सिक्रीट सलाइवा. ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं. ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं. यही बात करें हम रैबिट्स की, तो रैबिट्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के 4 पेयर्स होते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें कैट की, तो कैट के केस में सलाइवरी ग्लैंड्स के 5 पेयर होते हैं. ठीक है, 5 पेयर्स होते हैं. अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में, तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होता है ये 2 तरीके से इसके आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे. पहला तो होता है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो जो हमारी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और दूसरी होती हैं हमारी माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो आप अगर बात करोगे मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की, ठीक है, ये हमेशा हमें पेयर में मिलती हैं. ठीक है, फाउंड इन पेयर. ठीक है, हमारी जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारी 3 टाइप की होती हैं. सबसे पहली पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. इसके बाद हमारी होती है सबमैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं. और इसके बाद होती है हमारी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड. इधर हम बात करें माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी होती हैं 4 टाइप की. पहली होती है लेबियल ग्लैंड, दूसरी होती है बकल ग्लैंड, और उसके बाद होती है हमारी पैलेटल ग्लैंड, और चौथी होती है हमारी लिंगुअल ग्लैंड. इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ, लिंगुअल ग्लैंड. ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके सारी ग्लैंड्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो पहले हम बात करते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की. तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे पहले हमारा था सबलिंगुअल, या फिर आपके लोग पैरोटिड. हम पैरोटिड की पहले बात कर लेते हैं. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है. ठीक है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है. ठीक है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. फिर उसके बाद ये हमारे ईयर्स के बीनीथ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बीनीथ ईयर्स. और इसका जो सिक्रीशन होता है वो हमारे बकल कैविटी के अंदर एक डक्ट के थ्रू पोर होता है. उस डक्ट को कहते हैं हम स्लैंसन्स डक्ट. ठीक है, उस डक्ट को कहते हैं हम स्लैंसन्स डक्ट. डक्ट का नेम क्या है? स्लैंसन्स डक्ट, जो कि हमारे बकल कैविटी के अंदर सलाइवा को पोर करती है. इसका जो सिक्रीशन होता है वो 20 to 25% सलाइवा को कॉन्स्टिट्यूट करता है. मतलब हमारा जो पूरा टोटल सलाइवा बनता है उसमें 20 to 25% जो रोल होता है वो इसी ग्लैंड का होता है. ठीक है, सो 20 to 25% ऑफ द सलाइवा secreted by it. ठीक है, और इसके सिक्रीशन के अंदर अब प्रेजेंट क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो सिक्रीशन होता है सिक्रीट्स मेन अमाइलेज होता है इसके सिक्रीशन के अंदर, प्लस हमारा लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लाइसोजाइम्स का क्या वर्क होता है? वो अनवांटेड जो सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हम लोगों को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनको किल करता है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं सब मैक्सिलरी के बारे में, ठीक है। सब मैक्सिलरी, जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर भी कह रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जो हमारा सब मैक्सिलरी है, ये हमारा एसोसिएटेड होता है लोअर जॉ के पास, ठीक है। कहाँ पर एसोसिएटेड होता है? हमारा लोअर जॉ के पास, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एसोसिएटेड विद द लोअर जॉ, ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एट जॉ एंगल्स। अगर अब हम इसकी बात करें तो इसका साइज़ क्या रहता है? इसका साइज़ मीडियम साइज्ड होता है, इट इज़ मीडियम साइज्ड, ठीक है। ये लार्जेस्ट भी नहीं है, ना ही स्मॉलेस्ट है, ये मीडियम साइज्ड सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सिक्रीशन होता है वो हमारे बकल कैविटी के अंदर एक डक्ट के थ्रू आकर के पोर होता है, और उस डक्ट को हम लोग कहते हैं वार्टन्स डक्ट, ठीक है। उस डक्ट का नाम होता है वार्टन्स डक्ट। इसका जो सिक्रीशन होता है वो 70 to 75% हमारे टोटल सलाइवा में से बनाता है। इतना कॉन्स्टिट्यूट करता है 70 to 75% ऑफ टोटल सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय इट, ठीक है, इज सिक्रीटेड बाय इट। और इसके सिक्रीशन के अंदर अब प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है, ये क्या क्या सिक्रीट करता है? तो सबसे पहला तो होता है हमारा म्यूसिन, ठीक है, आप अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। और दूसरा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, और लाइसोसाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो जो हमारा माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होता है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो ये हमारी कहाँ पर लोकेटेड होती है? लोकेटेड इन टंग, ठीक है, लोकेट होती है हमारी टंग एरिया। इसके बाद नेक्स्ट होती है हमारी लेबियल ग्लैंड, ठीक है। तो हमारी जो लेबियल ग्लैंड होती है वो लोकेटेड होती है लिप्स के म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ठीक है, लोकेटेड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सलाइवरी ग्लैंड थी बकल ग्लैंड, ठीक है। तो हम अगर बकल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारी प्रेजेंट होती है हमारे चीक्स पर, ठीक है, लोकेटेड इन दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चीक्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चीक्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड थी पैलेटल सलाइवरी ग्लैंड हमारी, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पैलेट पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट एट पैलेट्स। जो हमारे सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी माउथ वाले पार्ट में, आप लोगों को शायद याद होगा। तो जो हमारा, और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जा करके वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें माउथ के पूरे स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो उसके बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो हम बात कर रहे थे पैलेटल ग्लैंड की। तो हमारा जो पैलेटल ग्लैंड होता है वो हमारे सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात ये कि जो हमारा मम्स एक डिजीज़ होता है, मम्स में क्या होता है कि हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड पर एक पेनफुल इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब हम उसको मम्स कहते हैं। और जो हमारे रैबिट होते हैं उनके पास 4 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जिनमें उनके पास इंफ्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो हमारा स्टिमुलेटेड होता है बाय द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो हमारे सलाइवा के सिक्रीशन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लिखेंगे कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो हमारे सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, सिक्रीशन स्टिमुलेटेड, ठीक है। और जो हमारी सिंपैथेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो हमारे सलाइवा के सिक्रीशन को कम करती हैं, ठीक है। सो रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी जो है मुंह सूखने का जैसा फील करते हैं, ठीक है। एंड इट लीड्स टू द ड्राइंग ऑफ माउथ, ठीक है, लीड्स टू ड्राइंग ऑफ माउथ, ठीक है, ड्राइंग ऑफ माउथ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारा डेली बेसिस पर कितना सलाइवा सिक्रीट हो जाता है, तो हमारा 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा
सिक्रीट हो जाता है। जो हमारे सलाइवा का पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 6.8। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड के डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम यहाँ पर बहुत अच्छा तो नहीं ड्रॉ हो पाया है, बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम काफ़ी है। मैंने डायग्राम थोड़ा पहले से थोड़ा सा ड्रॉ कर रखा है, बाकी का जो है हम आगे ड्रॉ करते जाएंगे, सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा ईयर, लोअर जॉ, और इसके अलावा इधर हमारा पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि एक डक्ट से बकल कैविटी में सलाइवा को पोर करता है, जिसको कहते हैं हम स्लेंसन डक्ट। इसके बाद हमारा इस एरिया में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि हमारे डक्ट ऑफ वाटर्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है बकल कैविटी तक। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ये होता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डक्ट्स होते हैं इनका नाम होता है डक्ट्स ऑफ रीवेंस, डक्ट्स ऑफ रीवेंस, ठीक है, जो कि 10 होते हैं नंबर में, 10 हमारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा टंग, ठीक है, ये हमारा टंग, और ये हमारा टीथ, और ये चीज़ हमारा अपर जॉ, ठीक है, ये हमारा अपर जॉ, ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा अपर जॉ, ठीक है।